मुर्गी पालन में सबसे बड़ा खतरा मुर्गियों में लगने वाले रोग हैं, जिसके कारण काफी संख्या में मुर्गियां मारी जाती हैं और मुर्गी पालन से जुड़े लोगों को बहुत ही बड़ा घाटा का सामना करना पड़ता है। अगर आप मुर्गी पालक हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कि मुर्गियां दिन में तो ठीक होती हैं, लेकिन जब आप सुबह में फार्म जाएंगे तो 2-3 मुर्गियां मरी हुई मिलेंगी। लेकिन मुर्गी पालक भाई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और मरी हुई मुर्गियों को फेंककर निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन यह सचेत होने के लिए वार्निंग होता है, आपके लिए चेतावनी होती है, जिससे आप सचेत होकर सही इलाज करा सकें। ऐसा नहीं करने पर हो सकता है कि पहले तो 1-2 मुर्गियां मरती थीं, लेकिन बाद में इसकी मरने की संख्या धीरे धीरे ज्यादा होती चली जाए। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं मुर्गियों में पाए जाने वाले प्रमुख रोगों, उनके पहचान और बचाव के बारे में। अब बहुत सारी बातें आती है कि हम ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं, लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जानकारी के अभाव में बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो एक बार पकड़ लेता है तो बहुत सारा मोर्टिलिटी होता है, एक साथ बहुत सारा बर्ड मर जाएगा। तो उसके लिए आप निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के अपना मुर्गी का कौन कौन सा बीमारी होता है, कौन कौन सा उसका क्या उपचार है, उससे आपको टच में रहना होगा लोकल पशु चिकित्सक। मुर्गियों में बीमारियां मुख्य तौर पर 2 तरह से लगती हैं, एक जीवाणुजनित और दूसरा विषाणु जनित। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विषाणु जनित रोग के बारे में। किसान भाइयों, विषाणु जनित रोग में सबसे पहले आता है रानीखेत बीमारी। अगर यह रोग मुर्गियों में लग जाए तो मुर्गियों को दस्त शुरू हो जाते हैं। दस्त का रंग देखने में हरा होता है, साथ ही मुर्गियों के आँख फूल जाते हैं और नाक से पानी गिरने लगता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मुर्गियों को बीमारी न हो, इसका ख्याल रखा जाए। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप इस रोग के लक्षण को पहचान पाएं। रानीखेत आपके मुर्गियों में न फैले, इसके लिए आप क्या क्या कदम उठाएं, जानते हैं विशेषज्ञ से। मुख्यतः 2 तरह का बीमारियां होती है मुर्गियों में, जो कि विषाणु जनित होती है और जीवाणु जनित होती है। तो जीवाणु जनित बीमारियां बहुत ही कम फैटल होता है, यानी कम मृत्यु होता है जीवाणु जनित में, लेकिन विषाणु जनित बीमारियां जो होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा मृत्यु होता है पोल्ट्री का या बर्ड का कहिए। तो उस केस में मोस्टली 2-3 बीमारियां हैं जिस पे हमको ध्यान देना होगा। एक होता है रानीखेत डिजीज़, उसको हम लोग लोकल भाषा में रानीखेत डिजीज़ कहते हैं और अंग्रेजी में उसका साइंटिफिक नाम है न्यूकैसल डिजीज़। तो उसमें क्या होता है कि आप जब ध्यान देंगे कि आप जब चूजा लगाएंगे, फार्म में लाएंगे, तो अगर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे उसके अगेंस्ट, तो क्या होता है कि दस्त शुरू हो जाता है मुर्गियों में। दस्त शुरू हो जाएगा और नाक से या मुंह से आँख सूज जाएगा, पूरा स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन आँख में हो जाएगा, नाक से पानी आएगा और जो डायरिया होगा, दस्त होगा, वो हरा रंग का होगा। इससे आप पहचान सकते हैं कि जो बीमारी है वो रानीखेत बीमारी है। तो इसके बचाव के उपाय हैं। एक बार बीमारी हो जाने पर ठीक होना मुश्किल होता है, इसलिए इसके बचाव का उपाय जो है उसको हम लोग को एडॉप्ट करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है,
वो बगल के पशु चिकित्सक से कांटेक्ट करके आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन करा देने के बाद इस बीमारी का होने का संभावना एकदम ही ख़त्म हो जाता है, बहुत ही रेयर होता है। तो किसान भाइयों, जाना आपने कि जब रानीखेत का प्रकोप बढ़े, इससे पहले ही आप अपने मुर्गियों को टीका लगवा लें। चलिए अगले बीमारी के बारे में बात करते हैं, मेरिक्स रोग। यह भी एक विषाणु जनित रोग है। मुर्गियों में यह रोग लगने से मुर्गियों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, साथ ही साथ मुर्गी अपना गर्दन ऐंठने लगती है। यह बीमारी भी काफी खतरनाक है। इस बीमारी से मुर्गियों को बचाने के लिए पशु चिकित्सक के सलाह पर टीका भी लगवाएं। इसका टीका आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा बीमारी एक मैरिक्स कहते हैं उसको। मैरिक्स बीमारी का एक लक्षण है जिसको कि आप आसानी से पहचान सकते हैं। मैरिक्स बीमारी में मुर्गी, जब फार्म में देखेंगे कि मुर्गी का एक पैर सीधा नहीं हो रहा है, टेढ़ा होकर चल रहा है मुर्गी, तो उस कंडीशन में आप गर्दन ऐंठ रहा है, तो इस मैरिक्स बीमारी का लक्षण है। तो इस बीमारी को होने पर भी इलाज बहुत मुश्किल होता है। इसका भी बचाव के लिए बाज़ार में टीका उपलब्ध है, इसको भी लगवा लेने से बीमारी नहीं होता। हम अगले रोग के बारे में बात करते हैं, जो कि है गम्बो रोग। यह रोग भी विषाणु जनित ही है। यह रोग बहुत ही खतरनाक है। गम्बोरो रोग मनुष्य में पाए जाने वाले एड्स रोग से काफी हद तक मिलता जुलता है। यह रोग एड्स की तरह ही मुर्गियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। जिसके कारण मुर्गियों को कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए भी टीके बाजार में उपलब्ध हैं। इस बीमारी के बारे में आइए जानते हैं विशेष तौर पर अपने विशेषज्ञ से। और एक बीमारी होता है जो विषाणु जनित है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको हम लोग कहते हैं गम्बोरो डिजीज़। गम्बोरो डिजीज़ में जैसे आदमी में एड्स होता है, तो उसमें होता है कि एड्स होने से इम्यूनिटी, शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ख़त्म हो जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां उसको पकड़ लेगा। तो उससे बचाव के लिए भी हमारे पास बाज़ार में टीका उपलब्ध है। उसके अगेंस्ट ये 2-3 बीमारियां हैं जो विषाणु जनित है, और इसके अगेंस्ट अगर टीका हम लगवा देते हैं तो हम लोग निश्चिंत होकर के मुर्गी पालन करेंगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। यह तो हुई बात विषाणु जनित रोगों के बारे में। अब जानते हैं हम जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं जो मुर्गियों में लग सकते हैं। इसे विस्तार से बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन कुमार। दूसरा है जीवाणु जनित बीमारियां। जीवाणु जनित बीमारियां में भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जीवाणु जनित बीमारियां में एक होता है साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेला के इन्फेक्शन के चलते होता है। तो साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है जिसके चलते चूजा में एक बीमारी होता है, उसको हम लोग कहते हैं गैलिनेरम डिजीज़। साल्मोनेला पुलोरम से होता है। उसमें वाइट चौक जैसा, खल्ली के जैसा आप देखेंगे कि दस्त में आता है। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बीमारी क्या है, तो साल्मोनेलोसिस है। और एडल्ट बर्ड में भी होता है, जो वयस्क पक्षी है उसमें भी होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही फीवर, हाई फीवर हो गया, बहुत ही मंझान रह रहा है बर्ड, खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बहुत सारा एक किनारे में जाके बैठा हुआ रहेगा। और उसका जब हम लोग देखते हैं कि उसका पोस्टमार्टम करके देखते हैं कोई बर्ड को, उसका जांचने का यही तरीका है। तो पोस्टमार्टम करके देखते हैं तो उसमें लीवर में हम लोग देखते हैं कि ब्रोंज हो जाता है, पूरा कांसा के जैसा लीवर मिलेगा आपको।
तो इससे आप पहचान सकते हैं कि हमारे उसका भी बचाव है। मेडिकेटेड वाटर दीजिए, मेडिकेटेड फीड दीजिए, साइंटिफिकली आप मैनेज कीजिए। अब ये तो हो गया ओवरऑल कि हम कैसे कौन कौन सा बीमारी से बचाव करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो बॉयलर आप करते हैं तो उसमें 2-3 डिजीज ही होता है मोस्टली तौर पे। एक जैसे रानीखेत डिजीज बोले वो होता है, तो उसमें बहुत बृहत लॉस होती है। उसका लक्षण होता है कि आपका जैसे देखिए कि बहुत एक बार में जैसे हुआ तो बहुत सारा चिक्स मर गया। तो जैसे आपका चिक्स मरता है तो उसका पोस्टमार्टम जरूर करवाइए विशेषज्ञ के यहाँ जा कर के कि काहे मरा, क्योंकि मोर्टलिटी बहुत कम है, समझे। उसके बाद गम्बोरो डिजीज है। और वैसे तो इसमें आप लोगों के लिए मैं भी ये बता दूं कि डिजीज तो बहुत सारा है, लेकिन उतना होता नहीं है। और आप अगर डिजीज हो गया तो पोल्ट्री ऐसा नाजुक पक्षी है, प्राणी है, खास करके मीट में, कि आप उसको अपने से संभाल नहीं सकते हैं। लेकिन प्रिमिटिव जो है, आप उसमें एक जैसे ग्लूकोज, आप मिनरल विटामिन्स या कोई एंटीबायोटिक, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव जो भी है, प्रिमिटिव प्राथमिक उपचार के तौर पर आप चला सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आराम से 15 से 20 हज़ार रुपया महीना छोटा तौर पे आप कमा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसान भाइयों, अब हम जिस बीमारी की चर्चा करने जा रहे हैं उस बीमारी से काफी हद तक सभी लोग परिचित हैं। जी हाँ, वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू तो लगभग सभी चिड़ियों को हो सकता है, लेकिन यह बीमारी विदेश से अपने भारत में आया और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। सिर्फ मुर्गियों में ही नहीं बल्कि मनुष्यों में भी इसका प्रकोप देखा गया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम इससे जुड़ी सभी जानकारियां और बचाव के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो इंसानों को भी होता है। यह मुर्गी फार्म में काम करने वाले लोगों को भी हो सकता है या फिर इसके आसपास के लोगों को भी हो सकता है। इसका कारण है वातावरण में घुले हुए जीवाणु। किसान भाइयों, एक आपने सुना होगा, बहुत ह्यू है क्राई हुआ, बहुत 2 साल पहले आप सुने होंगे कि बर्ड फ्लू हो गया। बहुत आदमी डरे हुए रहते थे कि नहीं, मुर्गा का मांस नहीं खाएंगे, उससे हमको बर्ड फ्लू हो जाएगा। ठीक है, आपका डरना स्वाभाविक था। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो एक बार पकड़ लेता है आदमी को, ये आदमी को भी होता है और मुर्गियों को भी होता है। तो इस बीमारी से डरना लाजमी था। और इससे जो ट्रांसमिशन होता है मुर्गी से आदमी में, तो मोस्टली 2 तरह से होता है। एक तो होता है कि बर्ड फ्लू जहाँ फैला हुआ उस फार्म में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको हो सकता है। वो आसपास में रहने वाले लोगों को भी वातावरण से वायरस का ट्रांसमिशन होता है, विषाणु फैलता है, तो उससे बर्ड फ्लू से आदमी में भी बीमारी होने की संभावना रहती थी। और एक माइथ है, मतलब ऐसे ही लगता है कि बर्ड फ्लू हो गया और हम लोग खा रहे हैं तो हम लोग को भी बर्ड फ्लू हो जाए, ऐसा नहीं था। जो हमारा पकाने का तरीका है, हमारे मीट बनाने का तरीका है, मुर्गा का या जो भी मीट है, हमारा तरीका जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है या पश्चिमी सभ्यता का देश है या पूर्वी एशियन कंट्री है, एशियाई देश है, उससे अलग है, टोटली डिफरेंट है। उसमें उन लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मुर्गी को मारे और उसको कच्चा खाने का प्रवृत्ति उन लोगों के पास ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम 100 डिग्री पर बॉयल करते हैं, उसको पकाने के दौरान आधा घंटा उसको बॉयल करते हैं। तो जो वायरस होता है, विषाणु होता है बर्ड फ्लू का, वो फ्रेजाइल होता है हीट से। तो हीट जैसे ही 100 डिग्री पर बॉयल करेगा मीट, तो मर जाएगा पूरा का पूरा वायरस। तो अगर आपको कोई कहे कि नहीं बर्ड फ्लू फैल गया, मुर्गी का नहीं खाना है, तो ये एकदम गलत है। हाँ, प्रॉपरली पका के खाइए उसको, और जब जिस समय स्लॉटर कर रहे हैं उस समय कॉशियस रहिए, मास्क पहन लीजिए, हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए और उसको
मारिए और उसके बाद में पका के बढ़िया से खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुर्गियों में इस बीमारी के प्रकोप बढ़ने के अब हम आपको लक्षण बता रहे हैं। बर्ड फ्लू जब मुर्गियों को हो जाए तो मुर्गियों के नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, साथ ही आंख फूल जाना, ये सभी लक्षण हैं। इस बीमारी से मुर्गियों को बचाने के लिए बाहरी आदमी को फार्म में आने न दें, या आप अलग से पोशाक रखें जिसे पहनने के बाद ही बाहरी लोगों को फार्म के अंदर आने दें। लक्षण के बारे में आप जान लें कि बर्ड फ्लू का क्या क्या लक्षण है। तो लक्षण में आप फ्लू मीन्स आप जान रहे होंगे कि फ्लू का क्या मतलब होता है। जैसे आदमी में फ्लू होता है तो आदमी में क्या क्या होता है? आदमी में बदन दर्द, सिर दर्द, नाक से बहुत पानी आना, आँख से पानी आना, ये सब लक्षण मुर्गियों में भी मिलता है। लेकिन हम बदन दर्द और सिर दर्द तो उसमें देख नहीं सकते हैं, लेकिन मुर्गियों में हम देख सकते हैं कि नाक से बहुत पानी आ रहा है, आँख से पानी आ रहा है, आँख का सूजन हो गया। इससे हम आप समझ सकते हैं कि हमारा मुर्गी को हो सकता है बर्ड फ्लू हो गया। तो बर्ड फ्लू जहाँ भी प्रोमिनेंट हो, लगे कि बर्ड फ्लू फैल गया, तो आप जो सबसे नज़दीकी पशु चिकित्सालय हो उनको आप रिपोर्ट कीजिए। वो अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे, उसमें वैज्ञानिक का टीम जाएगी, उसका जांच करेंगे। अगर सही में बर्ड फ्लू होगा तो उसके लिए भी बचाव का उपाय है। आदमी में भी एक दवा आता है जिसको कि आप लोग यूज करके बच सकते हैं, जिसका कि नाम अगर हो सके तो आप नोट कर सकते हैं। एक आता है टेमी फ्लू करके, तो 5 mg का एक कैप्सूल आता है। उसको अगर एक बार हम खा लेते हैं, आदमी के लिए बना है, एक बार खा लेंगे तो बर्ड फ्लू अफेक्टेड एरिया में भी अगर आप जाते हैं तो आपको बर्ड फ्लू नहीं होता है। उसमें एक और दवाई होता है जनावावीर, दूसरा दवाई होता है ओसेल्टामावीर। तो ये सब दवाई ले करके आदमी अपने आप को प्रिवेंट कर सकता है और बर्ड फ्लू से बच सकता है। और जहाँ तक मुर्गियों की बचाव की बात है तो इसका हवा से होता है ट्रांसमिशन। तो हवा आसपास में जब कहीं बर्ड फ्लू फैले, आपको लगे कि बर्ड फ्लू है, तो आप अपना फार्म में किसी बाहरी आदमी को इंटर मत करने दीजिए। अगर कोई ज़्यादा आपसे नज़दीकी आदमी है कि नहीं हम जाएंगे देखेंगे, तो उस केस में आप अलग से एक गाउन रखिए, बूट रखिए, वो अपने फार्म में रखिए। और कोई भी बाहर से आगंतुक आता है तो फार्म में एंट्री होने से पहले वो बूट और गाउन पहना के, मास्क लगा के ही इंटर करने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके फार्म में बाहर से विषाणु नहीं आएंगे और आपका फार्म जो है या आपका मुर्गी है बर्ड फ्लू से बच जाएगा। तो किसान भाइयों, आपने जाना मुर्गियों में पाए जाने वाले प्रमुख रोग और उससे बचाव के बारे में। यह जानने के बाद आप मुर्गियों को बीमारी से बचा सकते हैं, साथ ही अपने व्यवसाय को एक अलग दिशा दे सकते हैं।